is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, आज हम मुरली पढ़ने वाले हैं। आज की मुरली का टाइटल है संतुष्ट मणि बनो। संतुष्ट मणि। संतुष्ट मणि मतलब कंटेंटेड सोल। संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। हर एक संतुष्ट मणि परमात्मा के भी प्यारे, दुनिया के भी, औरों के भी प्यारे, अपने भी प्यारे। जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः आ जाती हैं। इट इज लाइक अ फाउंडेशन क्वालिटी। जैसे बीज, ये बीज है। जहाँ ये संतुष्टता है, आप देखो, अगर आप संतुष्ट हैं मतलब कोई हलचल नहीं है, स्टेबल है, तो पेशेंस आ गई, शांति, पीस आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई, तो रिस्पेक्ट करना नेचुरल हो गया। एवरीथिंग विल स्टार्ट कमिंग ऑन इट्स ओन। और एक हलचल आ गई तो इरिटेशन भी आ गई, गुस्सा भी आ गया, किसी बात से हर्ट भी हो गया। सारी चीजें कनेक्टेड है। तो जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति मतलब परिस्थिति एक पपेट शो की तरह दिखाई देती है। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होगी। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होगा। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। डिटैच्ड ऑब्जर्वर। एंड डिटैच्ड ऑब्जर्वर मतलब क्या? डिटैचमेंट मतलब क्या? कि उनकी मन की स्थिति का असर हमारे मन की स्थिति पर नहीं हो। See, detachment. This also become very difficult to understand. Is it possible कि अगर मेरी बीवी और मेरा बेटा दोनों को मैं देखता हूँ तो उन दोनों की बातों का असर मेरे मन पर ना हो? असर आपके मन पर ना हो मतलब जैसे आपने कहा, जैसे दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, आपका रोल क्या है? आपका रोल एज अ पेरेंट, गाइड, फ्रेंड, फैसिलिटेटर क्या होना चाहिए? उनको हेल्प करके उस दर्द से, उस झगड़े से बाहर निकालना। लेकिन अगर आप ही उन दोनों के साथ झगड़ा करने लग गए तो फिर तो झगड़ा खत्म होने की बजाय और भी बढ़ जाएगा। और अगर मैं ये बोलता हूँ, अरे भाई शांत करो, शांत करो, क्या लड़े, तो नहीं कर सकते। अगर मैं भी अगर स्टेबल नहीं रहूं, तो और बात बढ़ जाती है फिर। तो डिटैचमेंट मीन्स वो सीन का प्रभाव, उस आत्मा का प्रभाव मेरे मन पर नहीं पड़ा। और ये हम सबके साथ होता है सारा दिन में। इट्स नॉट दैट हम सारा दिन डिस्टर्ब हो रहे हैं। वी हैव टू जस्ट सी, वी हैव टू बी अवेयर। देयर विल बी टाइम्स जब आपकी फैमिली में कोई अपसेट है, कोई परेशान है, कोई एकदम इरिटेट हो रहा है, एंड आप एकदम उसकी स्थिति का असर आप पे नहीं होगा और आप आराम से बात करके उसको आराम से सही राय देंगे। ये होता है ना, ये होता है, सबके साथ होता है। अब सिर्फ ये है, ये होने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, ये प्रैक्टिस करनी है। अभी मुझे फोन आया था सिस्टर घर से कि हस्बैंड वाइफ मेरे घर पे काम करते, दोनों की लड़ाई हो गई, वो हस्बैंड काम पे नहीं आ रहा, खाना नहीं खा रहा, कहीं बाहर घूम रहा है। तो क्योंकि मैं घर पे नहीं था और क्योंकि मैं झगड़े में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो मैं इतनी अच्छी राय दिया। मैंने वाइफ को बोला तुम एक काम करो, चुप बैठ जाओ, किसी के बीच में मत जाओ, घर तो चल रहा है ना, घर में कोई है भी, तुम अकेले हो इस वक्त, इतने नौकरों की जरूरत भी नहीं है। उसको वो अपने आप शांत हो जाएगा, तुम शांत रहो। ये डिटैच्ड
ये आप डिटैच्ड है ना सीन से, तो राय कितनी अच्छी उसने है। पूछा, मैं कुछ नहीं बोलूं, फिर हाँ। खाना भी नहीं पूछूं, मतलब आप कुछ नहीं पूछेंगे, हाँ। वो आप ही दोनों पति पत्नी सॉल्व हो जाएगा। और यही अगर सपोज आप वहां होते तो शायद बात थोड़ी सी, क्योंकि मैं इन्वॉल्व होता ना। हाँ, तो यही और मैं बहुत बदतमीजी से बात कर रही, इन्वॉल्व्ड इज ओके, अटैच्ड एंड डिटैच्ड थोड़ा डिस्टर्ब भी तो होता था अगर सामने रहता था। क्योंकि आप उस सीन के साथ अटैच्ड और उसकी स्थिति का प्रभाव आप पर पड़ता, ऐसे कैसे छोड़ के चला गया, बताया क्यों नहीं, ये कोई तरीका है, स्टाफ है, बोल के जाना चाहिए, मैं कहाँ ढूंढूं उसको, क्या उनकी स्थिति का असर आपके ऊपर जब पड़ा तो राय फिर बदल जाएगी। दैट्स वाई साक्षी दृष्टा। ये अब हमें, अब जैसे यहाँ बैठकर पहले स्थिति ठीक थी तो राय भी ठीक थी, वैसे ही इसको वहां प्रैक्टिस करना है कि कोई परिस्थिति है, मुझे पहले किस पर अटेंशन रखना है, अपनी स्थिति पर। मैं नहीं उसके अंदर ऐसे बह जाऊं और उसको हलचल में आ जाऊं, क्योंकि फिर मैं सही डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, बातें आती हैं, बातें चली जाती हैं। जैसे अभी ये इतनी सी बात, ये बात आएगी, ये बात कल चली जाएगी, लेकिन हम कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजों का ही तो मन की खुशी पर असर हो रहा है। मन की खुशी कहाँ जाती है, ये बातें आती हैं, हम हलचल में आते हैं, बातें तो चली जाती हैं, लेकिन हम तो हिल गए ना। कोई चीज रोज हिलेगी, सपोज ये टेबल है, यहाँ से जो भी क्रॉस होगा ये टेबल हिलेगी, वो जो क्रॉस होगा वो तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन ये टेबल हिली, फिर 5 मिनट बाद कोई आया गया, टेबल हिली, अब रोज 10 लोग आएंगे जाएंगे, टेबल बार बार हिली, करेक्ट से आ जाएंगे ना। तो बातें आएंगी जाएंगी, और उस बात को क्रॉस करने के लिए भी सबसे पहला तरीका क्या है, ये स्टेबिलिटी ही डिटैचमेंट है। स्टेबिलिटी डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट डजंट मीन स्टेबिलिटी ही संतुष्टता है, मतलब हलचल में नहीं आए। दो ही चीजें हो सकती है ना। फर्क है ना, दो वर्ड्स अलग अलग है, कंटेंटमेंट एंड स्टेबिलिटी, दो अलग वर्ड्स हुए ना। एक्चुअली व्हाट इज द एक्सपीरियंस व्हेन आई एम कंटेंटेड, आई एम स्टेबल, मीन्स मन में कुछ, एक्चुअली दो ही ऑप्शंस है, या तो मन ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों, क्या, ऐसे वैसे, या मन अच्छा ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अच्छा हो गया ना, अब क्या सोल्यूशन है, ये या तो ऐसे या फिर ऐसे, या तो क्वेश्चंस में या सोल्यूशन पर, दो ही तो ऑप्शंस हैं। अब उसको वर्ड्स हम बहुत सारे दे सकते हैं। सिस्टर कभी कभी कोई आके चिड़चिड़ की बात करके कंप्लेन सुनाता है ना, तो मैं भी हो जाता, यार रिलैक्स करो ना, सीधा तो करो। तो उनकी स्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है ना, वो आ जाता है, नहीं बात कर रहे आ जाता है, नहीं अभी हम नहीं बोलेंगे कि आ जाता है, हम कहेंगे हम हो जाते हैं। अच्छा, आ जाता है नहीं, हम हो जाते हैं। आ जाता है मतलब क्या हुआ, इट्स लाइक सेइंग सपोज आप आकर अभी ऐसे ऐसे इरिटेट हो और मैं भी हो जाऊं और मैं बोलूं आ जाता है, विच मीन्स आपने मुझे किया, नहीं, मैं बोलूंगी मैं हो जाती हूँ। अब क्योंकि मैं हो जाती हूँ, इफ आई एम अवेयर, पहले तो आई वाज नॉट और अवेयर, अगर मैं शांत रहूं तो थोड़ी देर बोल के वापस ठीक हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। इसीलिए संतुष्ट जो रहेगा वो दूसरे को संतुष्ट करेगा। अब अगर हमें पर्टिकुलर रिश्तों में या पर्टिकुलर लोगों के साथ ऑफिस में हमें ये थोड़ा सा पता होता है कि जब हम इनसे मिलते हैं या कोई बात होती है या इनका ऐसा संस्कार है तो हम ऐसे हो जाते हैं, तो मेडिटेशन मीन्स, स्पिरिचुअलिटी मीन्स आज सुबह हम उस इंटरैक्शन के लिए, उस मीटिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि आज जब हम उनसे मिलेंगे हो सकता है उनका वही वाला संस्कार होगा, टुडे आई विल फेस इट अ डिफरेंट वे। दिस प्रैक्टिस, इफ आई कीप सेइंग आ जाता है, हो जाता है, व्हिच मींस नथिंग इज इन माय। अगर एक टेबल पे कॉन्फ्रेंस पे भी बैठे हैं, एक आदमी ऊंचा बोलने लगा तो दूसरा भी बोलने लगता है ना। हाँ, तो एक ने क्या किया, दूसरे का सबकी प्रभाव दूसरे पर हो गया। इट कुड हैव हैपेंड द अदर वे अराउंड, कि एक ऊंचा बोले, या ये भी हो सकता है सारे ऊंचा बोले लेकिन एक शांत रहे। हमारा एम ये नहीं है कि हमें उनको चेंज करना है, हमारा एम पहले क्या है, उन सब का प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए। कितना रॉयल है ना ये, कितना रॉयल लगता है। हम पर प्रभाव ना पड़े, फिर हमारा उन पर पड़े तो भले, नहीं भी पड़े तो इट्स ओके, इट्स ओके। आप एक ऑफिस में काम करते हैं, स्टाफ के साथ हैं, परिवार के साथ हैं,
हलचल में वो हो, हम अचल रहें, स्टेबल रहें। दिस इज रॉयल्टी एंड दिस इज हैप्पीनेस, दिस इज कंटेंटमेंट, दिस इज हेल्थ, दिस इज हार्मनी इन रिलेशनशिप। This is what Baba wants us to. दिस इज डिटैच्ड ऑब्जर्वर। डिटैचमेंट मीन्स दूसरे की स्थिति मेरी स्थिति पर असर ना करे। मतलब डिटैचमेंट ये नहीं है कि यहाँ से छोड़ के भाग जाओ और जंगल में जाके बैठ डिटैचमेंट जाओ। मीन्स आप अपनी स्थिति खुद चूज कर सकते हैं। बट वहां रहते हुए भी हाँ, वही वहां घर रहते। पे इट्स लाइक फिजिकली जब अटैच्ड होते हैं, फिजिकली जुड़े हुए हैं, दो बच्चे जुड़े हुए पैदा हुए ना, उसको जो हम कहते हैं वो जुड़े हुए हाँ, हो हैं, जाते लेग हैं। से या हाथ से कहीं जुड़े हुए हैं, तो वो दोनों के पास इंडिपेंडेंस नहीं है। बैठना है तो दोनों को इकट्ठे बैठना है, चलना है तो इकट्ठे चलना है। एक बैठे दूसरा चले, गिरे नहीं तो होगा। दोनों गिरे। गिरे तो दोनों गिरे, उठे तो दोनों उठे। अब अलग किया उनको, सर्जरी की, तो अब क्या होगा? एक बैठेगा, दूसरा खड़ा हो सकता है और उसको उठा भी सकता है। हाँ, मतलब फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों के पास सेपरेशन है। अब चॉइस है कि आप बैठो, मैं चल सकता हूँ। पहले नहीं था, आप बैठे तो मुझे भी बैठना पड़ेगा। ये फिजिकल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट, यहाँ से यहाँ हम जुड़े हुए हैं। मैं रो तो वो भी रो दिया, हाँ, मैं गुस्सा, वो भी गुस्सा, वो भी गुस्सा, मैं अपसेट तो वो भी अपसेट, मैं दुखी तो वो भी दुखी। अब डिटैचमेंट। अब डिटैचमेंट मीन्स वो दुखी, मैं ठीक। तो मैं उसको ठीक भी कर सकता हूँ। करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो ये डिटैचमेंट रिश्तों में, फैमिली में बेनिफिशियली होगी ना हमेशा। ना लोग डरते हैं कि हम डिटैच हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। वो डिटैचमेंट बाह्य होती है, जो हम अंदर से नहीं कर पाते हम बाहर करते हैं। हम ज्यादा इकट्ठे नहीं बैठेंगे, हम बात नहीं करेंगे, दिस इज नॉट डिटैचमेंट। सिस्टर, ये मुरली सुनने का मेरा नजरिया ही बदल गया। अभी मैंने आज नोटिस किया सुनते सुनते कि मुरली से हम कितनी छोटी छोटी बात भी सीख सकते हैं ना, जीवन की छोटी सी लेके बड़ी तक। अब देखो, यही सारी बातें हम अवेकनिंग में आज तक करते आए हैं ना, तो ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं? कितने परमात्मा गोह्य से गोह्य बातें सारी बता दी है। यानी मेरा यूजुअली यही होता था, मुरली हो, क्लास हो तो कुछ बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक और बड़ी बड़ी बातें। लेकिन ये कितना मजा आ रहा है सुन के, क्योंकि सिंपल लाइफ को ये कितना आसान कर देता है जीने को। और एक हैवी बर्डन जो था, सुनते सुनते मैं हल्का फील कर रहा हूँ। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा, ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा चाहिए, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मेरी दृष्टि से परिस्थिति बदल जाए? दृष्टि मतलब स्थिति आपकी। हाँ। सपोज घर में थोड़ा केओस है, कोई परेशान है, कोई अभी जैसे आपने कहा कि फोन आया, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे क्या करें। आप उस टाइम कैसे थे? साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट थे, संतुष्ट थे, मतलब हलचल में नहीं आए। तो आपकी स्थिति 2 मिनट, वो भी फोन पे, अलग शहर में, लेकिन वो स्थिति ने क्या किया? परिस्थिति को भी बदल दिया। हाँ, उनकी परिस्थिति तो बदल गई क्योंकि वो शांत हो गए हैं। दिस इज ऑल। शांत होना मतलब परिस्थिति भी बदल जाना। ऑपोजिट भी हो सकता था ना। हाँ, मैं फोन करता हूँ, बुलाओ उसको, बात करो, पैसे काट दो उसके, हमेशा 2 ही ऑप्शन है, या तो और बात बिगड़ सकती है या बात एकदम हल्की होकर ठीक हो जाएगी। दोनों चीजें किस पर डिपेंडेंट है? हमारी स्थिति। तो स्थिति से परिस्थिति बदल जाती है। हम आज दिन तक समझते थे परिस्थिति से स्थिति बनती है। बात ही ऐसी थी ना तो मैं डिस्टर्ब हो गया, बात ही ऐसी थी ना तो मैं परेशान हो गया। परिस्थिति से स्थिति। एक्चुअली दूसरी लाइन भी है ना, बात का बतंगड़ बना दो। हाँ, तो बात हम भी तो राई का पहाड़ बनाते ही है ना। अपनी अगर स्थिति ठीक नहीं हो तो राई का भी पहाड़ बन जाता है। वो कैसे बनता है? बात इतनी थी, उससे हम डिस्टर्ब हुए, फिर हमने डिस्टर्ब होकर बात को क्या कर दिया? और डिस्टर्ब करके और बढ़ा दिया। यस। तो परिस्थिति से स्थिति नहीं करनी, स्थिति से परिस्थिति पर प्रभाव। समझ गया। तो हर एक अपने को चेक करे, मैं सदा संतुष्ट हूं। सदा मतलब हमेशा, सदा है या कभी कभी है?
सदा शब्द सदा याद रखना, सदा बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी नहीं। जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द नहीं हो सकता है। एक्चुअली जब आप पढ़ रहे थे तो मेरे मन में आया था कभी कभी, कभी कभी। हाँ, हम सब अभी कभी कभी पर है, बट गोल आप बोलते हैं ना, गोल। परमात्मा ऐसे नहीं कहता संतुष्ट मतलब आगे, संतुष्ट नहीं, वो तो हर रोज हमें गोल देता है। हाँ, अब ये गोल है, अब इस गोल की तरफ बढ़ना है कि अभी कैसे होगा। सपोज हम कभी कभी होते हैं तो हमें लगेगा हो मेरे अंदर तो बहुत चेंज आ गया, आजकल कभी कभी मैं डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन परमात्मा ने कहा कभी कभी नहीं। क्यों कभी कभी से नहीं होगा? सिचुएशंस टफर आती जाएंगी, समय बदल रहा है। कभी कभी भी अगर संतुष्ट हैं, लेकिन कभी कभी डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब होने का संस्कार पुराना और कड़क है, पुराना और कड़क है। इट्स लाइक शांति और गुस्सा। सपोज 5 बार पीसफुल है, 5 बार गुस्सा किया, फिर कल भी 5 बार पीसफुल, 5 बार गुस्सा। अब गुस्से का संस्कार कड़क है, बहुत समय से यूज हो रहा है और वातावरण में है, औरों के संस्कारों में भी है। तो अगर कुछ दिन तक 5 बार पीस, 5 बार गुस्सा, 5 बार शांति, 5 बार गुस्सा हुआ ना, तो हफ्ते बाद 4 बार शांति, 6 बार गुस्सा हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 बार शांति, 7 बार गुस्सा हो जाए। सो द चांसेस ऑफ टिपिंग ऑफ इनटू द ओल्ड संस्कार इज वेरी हाई। इसीलिए लक्ष्य रखना होता है कि 5 बार है, 5 बार है ना, तो कल और 7, so that I am reinforcing my original संस्कार of peace. बट सिस्टर एक पॉइंट सुनते सुनते एकदम याद आया कि जैसे 5 बार एंगर है और 5 बार शांत, लेकिन शांत वाले का असर तो है ही है, लेकिन 5 में से एक बार भी जो गुस्से वाला था ना, वो जीवन भर के लिए नुकसान दे सकता है, नुकसान दे देता है। अगला रिश्ता टूट सकता है, चीजें मतलब जो बात वो तो एक बारी में भी हो सकता है ना। तो फिर वो रिस्क यहाँ ज्यादा है, रिस्क है, और वल्नरेबिलिटी ऑफ फॉलिंग बैक टू द ओल्ड पैटर्न बहुत हाई है। रिस्क इन रिलेशनशिप जो आप बात कर रहे थे ना, वो तो एक बार, वो तो जीवन में कई बार एक बार से हो जाएगा। कई बार हम हमेशा चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, अच्छा, कोई एक बार भी कोई बहुत बड़ी ऐसे हमने कुछ कह दिया, मिस्टेक कर दी, वो तो। लेकिन अब ये होता है कि अगर गलती हो भी गई है ना, मिस्टेक हो भी गई है, अगर आप उसके बाद भी उसको अब ठीक कर सकते हैं। पुराने रिश्ते जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सूत मुझा हुआ है, पुराना, अब अगर उनके प्रति सही वाइब्रेशन क्रिएट करें, हम उनको अब ठीक करना शुरू कर सकते हैं। पुरानी बातों को भी अब ठीक करना चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट। अब हम गलत नहीं करेंगे इज वन पार्ट, लेकिन व्हाट अबाउट पुरानी गलतियां, उनको भी ठीक करना है, विच विल हैपन बिकॉज अंदर से उस आत्मा के प्रति अब क्लीन हो जाओ। यहाँ से वाइब्रेशंस ही अच्छे जाएंगे ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे वाइब्रेशन जाने से वो सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटेंगलमेंट हुई है। सी व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन टू सोल्स, एनर्जी एक्सचेंज ही तो है ना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। सपोज किसी के साथ मेरा कुछ ज्यादा हो गया, बातचीत ही बंद हो गई या नहीं है, अब बात बंद हो गई लेकिन अंदर से तो वो चल रहा है। अब हम एक जना एनर्जी चेंज कर ले अपनी, इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड। आज से उनके प्रति एक भी गलत थॉट नहीं, वो एनर्जी डिफरेंट देनी शुरू कर दे, ये कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व हो जाएगा जो यहाँ था। कॉन्फ्लिक्ट तो एनर्जी का है ना सिर्फ, और कोई कॉन्फ्लिक्ट क्या है दो लोगों के बीच में? 2 लोगों की सोच वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, 2 लोगों की सोच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। एक भी अपनी सोच को बदल ले, कॉन्फ्लिक्ट आधा रिजॉल्व हो गया, बाकी आधा उस आत्मा पे डिपेंड करता है, वो जब करे। लेकिन एक ने भी कर लिया तो आप अपने लिए बच गए। पुरानी जो गलतियां की हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी बातें जो हुई हैं, उनके प्रति भी अब सही सोच हमारे अंदर की क्लीनलीनेस करता जाएगा बहुत ज्यादा, एंड आत्मा की पावर को बढ़ाता जाएगा। परमात्मा ने कहा संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अभी तक संतुष्ट रहना था, अभी सेकंड संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो सदा है, सदा तो है ये सदा है, सदा रहना है। थर्ड है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना।
कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बाबा ने कहा, अगर हर आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि भी बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वो भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टि का अगर प्रभाव पड़ जाता है तो फिर आप भी असंतुष्ट हैं। तो हाँ, हम दूसरों को सबको संतुष्ट कई बार नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी संतुष्टता उनके संस्कार पे डिपेंडेंट होने वाली है। अगर आप सही सोच रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही कर्म कर रहे हैं, उनके प्रति अच्छी थॉट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी बात, सपोज सब कुछ एक साइड से बिल्कुल परफेक्ट भी हो गया, लेकिन उस आत्मा के भी तो अपने संस्कार है। आपकी वाइब्रेशन का उन पर असर पड़ेगा, लेकिन अगर उनके अपने संस्कार बहुत कड़क है, कोई रिजेक्शन के, अनएक्सेप्टेंस के, तो वो संतुष्ट नहीं होंगे आपसे। नहीं, असंतुष्ट रहने का भी तो संसार, असंतुष्ट रहने का संस्कार है। लोगों का वो कभी सुखी है ही नहीं, कुछ भी मिल जाए दुखी है। एक्चुअली असंतुष्ट मीन्स क्या? आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन अलग है। नहीं, बट वैसे ही दुनिया में हर चीज बुरी लगती है किसी लोगों को। नहीं, असंतुष्ट वो नहीं है। असंतुष्ट क्या है? मैं आपसे असंतुष्ट मीन्स किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बात में आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट है। इफ आई एम वेरी अटैच्ड टू माई ओपिनियन ऑफ बीइंग राइट, कि मेरा ओपिनियन ही राइट है, तो फिर मैं आपके ओपिनियन से संतुष्ट नहीं, आपके काम करने के तरीके से संतुष्ट नहीं, क्योंकि मुझे लगता है विच इज द राइट वे, जो मेरा करने का तरीका है। अब ये आज बहुत बहुत सारे लोगों का ये संस्कार है कि हमारा तरीका राइट है, हमारी सोच, हमारा बोल, हमारा व्यवहार, हमारा काम करने का तरीका राइट है, दूसरे का गलत है। मैं राइट, वो गलत होने से मैं उनसे संतुष्ट नहीं हो सकती। मैं बचपन से ये लाइन सुनता आ रहा हूँ, मैं छोटा सा था तब से मेरे कान में ही पड़ती थी, आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे। मेरी माँ भी बोलती थी, दादी भी बोलती थी, आजकल के बच्चे। अब मैं भी वही बोलूं, आजकल के बच्चे। राइट, इट्स नॉट एक्चुअली आजकल के बच्चे, इट इज दूसरे, मतलब इनका रॉन्ग है, हमारा जमाना सही था। बट एक्चुअली होता क्या है, वो आत्मा का और मुझ आत्मा का संस्कार अलग अलग है, अलग अलग है। एज फैक्टर है, एक्सपीरियंस फैक्टर है, लेकिन आत्मा और आत्मा का संस्कार अलग अलग है। तो इसलिए अगर किसी के अंदर वो असंतुष्टता है, आप कुछ भी करें वो आपसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो बाबा ने कहा वो असंतुष्ट है, ठीक है, लेट्स ऑल्सो एक्सेप्ट वो असंतुष्ट है, तो ऑलरेडी उस तरफ असंतुष्टता है, आप उस असंतुष्टता का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देना, नहीं तो फिर आप भी कैसे हो जाएंगे असंतुष्ट। तो इसलिए वी मे नॉट, तो उसको हम परिस्थिति समझ सकते हैं, दूसरे का संस्कार। एक आदमी मेरे से असंतुष्ट है, ये एक परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति का मुझ पर असर मैं नहीं होने दूं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या तो उनका आप पे असर होगा या आपका उन पर असर होगा, क्योंकि हम भी अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ा कमजोर हैं, तो नेगेटिव का असर हम पे जल्दी हो जाता है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव का असर हम पे हुआ, हम भी नेगेटिव हुए, तो फिर वो पिंग पोंग एनर्जी एक्सचेंज नेगेटिव की शुरू हो गई। अब ये सेकेंड स्टेप पुरुषार्थ करना है। वो असंतुष्ट हैं, तो मुझे क्या करना है, उनकी असंतुष्टता को भी एक्सेप्ट करना है कि मैंने इतना किया इनके लिए, मैंने ये सब भी किया, मैंने घर के लिए किया, मैंने अपने ऑफिस के लिए दिन रात काम किया, लेकिन वो मेरे से संतुष्ट नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। इंस्टेड ऑफ क्यों नहीं है, इतना किया फिर भी, तो क्या होगा, मैं भी भारी, वो भी भारी एनर्जी, फिर वी विल स्टार्ट दैट नेगेटिव। तो ये सेकेंड स्टेज पुरुषार्थ, कि वो असंतुष्ट हैं, लेकिन वो असंतुष्ट है, आप उसका प्रभाव अपने पर नहीं पड़ने देना। व्यर्थ संकल्प चलाना नहीं। जो बाबा ने शुभ भावना, शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे।
बाबा ने, शिव परमात्मा ने मंत्र दिया है ना कि हर आत्मा के प्रति कैसा सोचना है, शुभ भावना, शुभ कामना, सुखी हो जाएंगे। वो भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर नहीं भी करते हैं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, आई कांट चेंज देम। तो कैसी थॉट्स क्रिएट की, अच्छी वाली थॉट्स क्रिएट। तो इसलिए बाबा ने कहा शुभ भावना, शुभ कामना का जो मंत्र दिया है, अगर आप उस मंत्र के स्मृति स्वरूप में रहो, मतलब उस मंत्र के स्मृति आपकी रहे, तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उनके वाइब्रेशन से न्यारा और बाबा का प्यारा अनुभव करो। जान लिया, मान लिया कि ठीक है, ये इस आत्मा का संस्कार है। यू नो, समटाइम्स वी थिंक पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स हम कहें हाँ नहीं सब ठीक है, सब बेस्ट है, सब परफेक्ट है। दैट्स नॉट पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स जो जैसा है वो बात को समझ लेना, लेकिन अब उसके बारे में व्यर्थ चिंतन नहीं करना। सपोज किसी के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, सिंपल है, झूठ बोलने का संस्कार है। अब पॉजिटिव थिंकिंग कैन नॉट से नहीं ये आत्मा हमेशा सच बोलती है, फिर मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। हाँ सही में, फिर तो मैं भी झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं कहूँ ये सच। अब पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स ये आत्मा झूठ बोल रही है, एक्सेप्टेड, ये इसका संस्कार भी सपोज है। अगर हम कुछ राय दे सकते हैं, कुछ चेंज लाने में मदद कर सकते हैं तो ओके, अगर नहीं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा मनन चिंतन नहीं। अब क्या करेंगे, एक्सेप्ट करके हमें अपने को संस्कार के साथ कैसे चलाना है, हमें औरों के संस्कार के साथ अपने को चलाना भी तो सीखना है। बट हम अगर उनके संस्कार का चिंतन करते रहेंगे तो वो नेगेटिविटी, और अगर हम कहेंगे नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो परफेक्ट है, वो तो बहुत ऑनेस्ट है, हमारे से गलती हो जाएगी। वी विल नॉट प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। अवेयरनेस ऑफ द अदर पर्सन संस्कार, ये संस्कार है। अब क्या करना है, अब इस संस्कार के साथ कैसे चलना है, तो व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा उनसे न्यारे, मतलब उनके उस संस्कार से न्यारे, उनके वाइब्रेशन से न्यारे, बाबा के प्यारे। बाबा को याद करो, परमात्मा से कनेक्ट करो और उस संस्कार के साथ एडजस्ट करने की विधि सीखेंगे। तो आपके न्यारे और बाबा के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति की वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंची तो भी वायुमंडल में फैलेगी जरूर। वाह, कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। घर में है हम, ऑफिस में, कहीं भी फ्रेंड्स के साथ हैं, अगर कोई आत्मा हमसे डिससैटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, हम उस वाइब्रेशन से न्यारे हो जाएं, उनके प्रति जजमेंटल नहीं, परमात्मा से कनेक्ट करें, अपनी स्थिति ठीक रखें। अगर हमारी वाइब्रेशन उनको नहीं भी इन्फ्लुएंस कर सकते, वातावरण में तो फैल ही जाएगी, तो हम भी प्रोटेक्टेड, वातावरण भी सुंदर, अपने ऑरा चेंज हो जाएगी ना सारी। इसलिए आप न्यारा बन, बाबा का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। आप न्यारा बनो, बाबा के प्यारे बनो और उस आत्मा के कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो।